हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, आज जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी, जो वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं वो बेहद रोचक वीडियो है। अगर वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बेहद रोचक जानकारियां प्राप्त होंगी। साथियों, पिछले अगर हम 2 दिनों की बात करें तो इस वक्त एक मुद्दा बहुत जोर शोर से छाया हुआ है। हम बात करेंगे इंडिया के फिटनेस आइकन, फिटनेस फ्रीक साहिल खान के बारे में। साथियों, अभी कुछ दिन पहले दुबई में साहिल खान ने अपना एक क्लब लॉन्च किया है। उस क्लब का जो उन्होंने नाम रखा है वो काफी कंट्रोवर्शियल है। खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में उस नाम को लेकर काफी कानाफूसी चल रही है, काफी चर्चाएं हैं। साथियों, साहिल खान ने अपना जो क्लब दुबई में बनाया, जिसको वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं, कई साल से जिस पर काम कर रहे थे, उसका नाम उन्होंने रखा है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी, पहले तो ये नाम बेहद रोचक है और उसके बाद अगर आप ये वीडियो, अभी मैं आपको जो वीडियो की क्लिप दिखाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि साहिल खान खुद भी ये जानते हैं कि ये नाम जो है कंट्रोवर्सी पैदा करेगा और वो खुद भी अपने उस क्लब में पहले अपने क्लब का नाम दिखाते हैं और उसके बाद फिर आगे एक लाइटिंग से लिखा होता है लोग क्या कहेंगे। यानी उन्हें खुद भी ये बात की जानकारी है कि नाम जो रखा है उन्होंने वो कंट्रोवर्शियल है और उस कंट्रोवर्सी जरूर कहीं ना कहीं क्रिएट होगी। स्टाइल मूवी तो बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन साहिल खान कुछ दिन के लिए बॉलीवुड में टिके रहे, लेकिन कोई भी एक ऐसी मूवी नहीं दे पाए जिससे साहिल खान को दुनिया याद रखती। उसके कुछ दिन बाद साहिल खान ने बॉलीवुड से किनारा कर लिया और क्योंकि वो जब उन्होंने पहली फिल्म में अपनी जब बॉलीवुड में आए थे तभी से ये लगा कि वो फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं और फिटनेस फ्रीक है। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिटनेस के नाम कर दी। आज साहिल खान इंडिया के अंदर फिटनेस आइकन माने जाते हैं। उनके कई ब्रांड बहुत ज्यादा सक्सेस हैं। एक सफल बिजनेसमैन भी वो बने इसी फील्ड में आकर। अगर हम बात करें, उनका एक वाटर हन के नाम से आता है जो काफी फेमस है। माई फिटनेस के नाम से पीनट बटर आता है जो जिम में लड़के उसको खाते हैं ब्रेड पर लगाकर, और वैसे भी खाते हैं। और अगर मैं बात करूं पीनट बटर की तो वो भी बहुत ज्यादा सक्सेस है। साहिल खान इस वक्त फिटनेस की दुनिया में भारत में वो ब्रांड बनकर उभरे हैं कि वो जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं उसमें सक्सेस हो जाते हैं। इसके बावजूद उनकी जो चर्चा होती है उनके लाइफस्टाइल को लेकर होती है। हमेशा बीचेस पर नजर आते हैं, खूबसूरत मॉडल्स के साथ नजर आते हैं, हॉट लड़कियां उनके वीडियोस में होती हैं जिसको लेकर उनकी चर्चाएं चलती हैं। इससे पहले साहिल खान ने, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें वो ये बता रहे थे कि मैं मदरसे में पढ़ा हूं और मैंने नदवा से लखनऊ नदवे से भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। साथियों, साहिल खान ने दुबई में अपना बिजनेस स्टैंड किया और उसके बाद जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपसे, इल्यूमिनाटी, ये उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम रखा। और इल्यूमिनाटी का जो लोगो है वो उस पर उस वीडियो में किस करते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपने क्लब की खासियत बता रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि वहां पर शैंपियन से लड़कियों को नहला सकते हैं, खुद भी नहा सकते हैं। वो एक बहुत लग्जरी एक क्लब वहां पर बना रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा उनके क्लब को लेकर ना होकर उनके उस नाम को हो रही है जो उन्होंने रखा है, इल्यूमिनाटी। साथियों, इल्यूमिनाटी है आखिर है क्या, हम आपसे इस बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। अक्सर लोग ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और लोग सर्च भी कर रहे हैं कि इल्यूमिनाटी है क्या, व्हाट इज इल्यूमिनाटी। साथियों, इल्यूमिनाटी दुनिया का सबसे रहस्यमयी संगठन कहा जाता है। आप बहुत सारे देशों के पास संगठन होते हैं। इंडिया के पास भी हमारा रो है, अमेरिका के पास CIA है, FBI है, इजराइल के पास मोसाद है, रशिया का KGB
एक अपना संगठन है, पाकिस्तान का ISI है, इसी तरह से बहुत सारे खुफिया संगठन है, लेकिन ये इतने खुफिया नहीं है कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो। इसका प्रमुख कौन होता है, इसका चीफ कौन होता है, इसके सदस्य कौन होते हैं, अक्सर लोगों को इसके बारे में पता होता है। लेकिन दुनिया का एकमात्र संगठन है ये, जो दुनिया का सबसे रहस्यमय संगठन जिसको कहा जाता है, वो इल्यूमिनाटी संगठन को कहा जाता है। वर्ल्ड मोस्ट मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे रहस्यमय संगठन, जिसके बारे में लोग जानते तो है, लोग जिसके बारे में बात तो करते हैं, जिसकी चर्चा तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते कुछ नहीं है। उसका क्या कार्य करने का तरीका है, उसके कौन कौन सदस्य हैं, उसका प्रमुख कौन है, लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। साथियों, आज हम आपको वही जानकारी लेकर आए हैं, वीडियो के अंत तक जुड़िए। मैं आपको बताऊंगा आखिर इल्यूमिनाटीज है क्या। वैसे तो अक्सर ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल जो भी लोग हैं, उसमें से 50% लोग इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। उसके अलावा कुछ लोगों का यहां तक मानना है कि 50 नहीं 70% दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग जो है वो इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं और इल्यूमिनाटी के संगठन के तहत काम करते हैं। हालांकि उनकी किसी की भी कोई पहचान नहीं है। इस संगठन के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी पहली शर्त यही होती है कि अगर आप इस संगठन से जुड़ेंगे तो अपनी पहचान को हमेशा के लिए गुप्त रखेंगे। अगर आपने अपनी पहचान जाहिर की तो इस तरह से लोगों को वो छोड़ते नहीं है। ये संगठन अपने ही सदस्यों को छोड़ता नहीं है। साथियों, जो हम बात कर रहे हैं कि आखिर इल्यूमिनाटी गिरोह जो है, ये जो संगठन है, इसके सदस्य कौन कौन है। साथियों, दुनिया के बहुत पावरफुल लोग, कुछ ऐसे साइन है, कुछ ऐसे सिंबल हैं जो इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हम आपको स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये कुछ सिंबल्स हैं जो इल्यूमिनाटी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अमेरिका का जो $1 का जो नोट होता है उस पर भी एक इल्यूमिनाटी का सिंबल है। साथियों, हम बात कर रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी की। मुस्लिम कम्युनिटी में इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों चल रही है। साथियों, मुस्लिम कम्युनिटी के अनुसार कयामत के नजदीक जब टुगले आएगी तो एक शैतान दुनिया में आएगा जिसको काना दज्जाल कहा जाएगा। उसकी एक आंख होगी और ये जो एक आंख होगी उसका जो सिंबल है वही ये इल्यूमिनाटी जो है वो उपयोग करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि इसी सिंबल को लोग जो है, दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग इस सिंबल को हमेशा रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म स्टार, बहुत सारे खिलाड़ी, अपनी फील्ड के बहुत जानकार, यहाँ तक कि मीडिया के जिनको गुरु कहा जाता है, वॉरेन बफेट को भी कई बार इन सिंबलों को इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। इनका एक सिंबल है जिसमें दोनों हाथ जोड़कर और बीच में आंख होती है। एक त्रिभुज होता है, तिकोना होता है, उसके अंदर एक आंख होती है। मुस्लिम कम्युनिटी उस आंख को काना दज्जाल से रिलेट करके देखती है। वो ये मानती है कि जो शैतान आएगा दुनिया पर राज करने पिरले के नजदीक, वो काना दज्जाल होगा और ये एक आंख उसी को रिप्रेजेंट करती है। मुस्लिम कम्युनिटी में काना दज्जाल को लेके कुरान में आया है, किताबों में आया है और नबियों ने काना दज्जाल के बारे में बताया है। कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी का ये मानना है कि जो इल्यूमिनाटी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये शैतान की उपासक है, शैतान के पुजारी हैं। बहुत सारे दुनिया के ऐसे लोगों को इनके जो भी सिंबल्स हैं वो यूज करते देखा गया। दुनिया की जानी मानी हस्तियों ने सिंबल यूज किए हैं। एक 666 का एक आइकन होता है जिसमें 3 बार 666 होते हैं। इस अंक को भी अशुभ माना जाता है। इस अंक के बारे में कहा जाता है कि ये शैतान का अंक है, ये शैतान के पुजारियों का अंक है। दुनिया के बहुत सारे लोगों ने कई बार अपने इन सिंबल को अपने इशारों से जाहिर किया। बहुत सारे अमेरिकन सिंगर्स, यहाँ तक कि माइकल जैक्सन को भी कई बार देखा गया। एक सिंबल इनका और है जिसमें ये इस तरह से करते हैं, जिसमें ये मेंशन करता है कि ये हॉर्न दिखाता है, सींग दिखाता है शैतान के। तो अक्सर लोगों को ये भी इस तरह से करते देखा गया। और जो इनका सिंबल है जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह से त्रिभुज बनाया जाता है, ये त्रिकोण होता है जो काना दज्जाल को, जो इल्यूमिनाटीज को रिप्रेजेंट करता है। इनके एक सिंबल 666 का होता है जिसमें इस तरह से इशारे करते हैं, जिसमें 3 बार 6 नजर आता है। बहुत सारी फिल्मी हस्तियों को, बहुत सारे जो दुनिया के जो जाने माने दिग्गज लोग हैं उनको इस तरह के सिंबल को मीडिया के सामने कैमरे पर मेंशन करते हुए दिखाया भी गया है। अगर हम बात इंडिया की करें तो अभी कुछ दिन पहले सैफ अली खान ने एक टैटू बनवाया, वही आंख का इशारे वाला। हनी सिंह के साथ इस तरह की कंट्रोवर्सी हो चुकी है।
अगर हम बात करें इस वक्त सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस की, तो उसमें जो आंख है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये भी इल्यूमिनाटीज का ही काम है। और अगर हम बात करें अभी साहिल खान ने जो किया, साहिल खान जो सिंबल होता है इल्यूमिनाटीज का, उसको चूमते हुए नजर आ रहा है, उस पर किस करते हुए नजर आ रहा है और उसके साथ ये बोल रहा है इट्स मी, यानी ये मैं हूं। तो लोगों में इस बात की चर्चा है कि साहिल खान भी इल्यूमिनाटीज गिरोह के सदस्य हैं या उन्होंने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। साथियों, अमेरिका में एक शो था, कार्टून शो, जिसको कहा जाता था द सिम्पसन के नाम से आता था, और ये 80s का शो था। लेकिन इसके बारे में इस शो की चर्चा जब हुई, जब ये शो चला और इसमें बहुत सारे फ्यूचर प्रेडिक्शन होने लगे, यहाँ तक के अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर की बिल्डिंग का भी इसमें गिरना पहले ही दिखाया गया। अभी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है, उसके बारे में भी सिम्पसन में बहुत पहले ही बता दिया गया था कि उनकी मौत किस तारीख को होगी। बहुत सारे प्रेडिक्शंस ऐसे किए। वहां पर कोरोना वायरस अभी 2020 में दुनिया में आया, लेकिन सिम्पसन में बहुत पहले ही कोरोना वायरस दिखा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि वो शो जो बनाने वाले हैं वो भी इल्यूमिनाटीज है और वो जानते हैं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, और उस शो के माध्यम से बहुत सारी चीजें दिखाई गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, ये भी उस शो में बहुत पहले दिखा दिया गया। हालांकि सिम्पसन में जो भविष्य को लेकर जो भविष्यवाणियां हैं और क्या प्रेडिक्शंस है, उसमें यहाँ तक बताया गया है कि दुनिया में ज़ोंबी आएंगे। अगर आप हॉलीवुड में आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी जिसमें आपने ज़ोंबीज देखे होंगे। इंडिया में भी गो गोवा गॉन करके एक मूवी आई थी, एक साउथ की मूवी भी थी जो ज़ोंबीज पर ही थी। उसी तरह से द सिम्पसन शो भी ये दर्शाता है कि आने वाले वक्त में दुनिया में ज़ोंबी भी आएंगे, जो मरे हुए लोगों में डेड पीपल जिन्हें कहा जाता है, और वो लोगों को मारेंगे, उनको खाएंगे। अब वैज्ञानिकों का इसके बारे में अनुमान ये है कि ये जो प्रेडिक्शन सिम्पसन शो में जो किया गया है ये निरर्थक है, और शायद ऐसा कभी हो पाए कि दुनिया में ज़ोंबीज भी आएंगे और ज़ोंबीज लोग बन जाएंगे। साथियों, ये इस शो के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये शो भी इल्यूमिनाटीज ने ही इजाद किया है और वही इसको लेकर आए हैं। साथियों, ये इल्यूमिनाटीज 200 से 250 साल होने के बावजूद भी आज भी दुनिया का सबसे रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। साथियों, साहिल खान के बाद एकदम से ये इल्यूमिनाटीज के बारे में चर्चा आम हो रही है और हर कोई जानना चाहता है। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि हम इल्यूमिनाटीज के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। साथियों, इसकी शुरुआत हुई सन 1776 जर्मनी से। जर्मनी में एक प्रोफेसर थे वी शॉप, उन्होंने अपने 5 शिष्यों को लेकर इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इनका अपना मानना यह था कि उस वक्त दुनिया में इनको ऐसा लगता था कि धर्मांधता फैली हुई है, लोग बहुत ज्यादा कट्टर मजहबी हो गए हैं। इस गिरोह का मानना, इस संगठन का उद्देश्य यह था कि लोगों को जिंदगी जीने की आजादी होनी चाहिए, उनको अपने हिसाब से सोचने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो लगेगा कि उनके जो इरादे थे, उनकी जो नियत थी वो साफ थी। लेकिन साथियों, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई इल्यूमिनाटीज की तरफ से कि ये संगठन लोगों के निशाने पर आया। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कोई संगठन है ही नहीं, जबकि बहुत सारे लोगों को मानना है कि यह संगठन है। हालांकि खुद जर्मनी में एक म्यूजियम में डॉक्टर वी शॉप की लिखी हुई किताब रखी हुई है, जिस बात को जाहिर करती है कि इस प्रकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी। साथियों, हम बात कर रहे थे सन 1776 की। सन 1776 में जब वी शॉप ने अपना 5 शिष्यों के साथ ये संगठन बनाया, तब इनकी संख्या सिर्फ 6 थी। उसके बाद धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ते चले गए और ये संगठन इतनी जल्दी आगे बढ़ने लगा कि 1780 आते आते इनके संगठन में लगभग 3000 लोग शामिल हो गए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकी कुछ मान्यताएं ऐसी थी जिससे टकराव होना था। एक तो गर्भपात को ये लोग जायज मानते थे, अबॉर्शन को। उस वक्त जर्मनी के अंदर गर्भपात जो था वो असंवैधानिक था, और आज भी दुनिया के लगभग सारे देशों में गर्भपात को गलत माना जाता है। अगर हम बात हिंदुस्तान की करें तो हमारे देश में भी गर्भपात को गलत माना जाता है और इस पर सजा भी है। वहां इन लोगों का मानना यह था कि गर्भपात, अगर कोई गर्भपात कराना चाहता है तो उसको गर्भपात कराने की छूट होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी, आत्महत्या, सुसाइड, खुदकुशी को पूरी दुनिया जो है वो गलत मानती है, गलत ठहराती है। जबकि इल्यूमिनाटीज का मानना यह था कि अगर कोई व्यक्ति जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है और उसको ये लगता है कि उसको वो सब हासिल नहीं हो पाया जिसके लिए वो दुनिया में आया,
तो वो अपनी इच्छा से अगर वो मरना चाहता है तो उसको मरने दिया जाए। साथ ही जब ये सब चीज़ें जाहिर सी बात थी, छुपना तो थी नहीं। कुछ दिन के बाद जब ये 3000 सदस्य हो गए, तब जर्मनी को भी लगा कि कहीं ना कहीं ये एक खतरनाक संगठन बन के उभर सकता है और इस पर नकेल कसना शुरू हुई। प्रोफेसर वी शॉब्ड को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उसके बाद प्रोफेसर काफ़ी दूर रहे अपने, जहाँ से उन्होंने इसकी इल्यूमिनाटीज की शुरुआत की, वहाँ से उनको तड़ीपार कर दिया गया। इसी बीच उन्होंने एक किताब लिखी और थोड़े से ठंडे हो गए, लेकिन धीरे धीरे इसके सदस्य अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे और इसकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तो सबसे पहले यूरोप के बहुत सारे देशों में इल्यूमिनाटीज से लोग जुड़ने लगे। उसके साथ फिर ये अमेरिका और ब्रिटेन भी ये संगठन पहुंच गए और लोग जुड़ गए। आज कहा जाता है कि दुनिया के 70% मोस्ट पावरफुल लोग जो है वो इस संगठन से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक लोग कहते हैं कि जब भी दुनिया में कुछ भी गलत होता है या कोई भी बड़ी घटना होती है तो और जिसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलते, वो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटीज का ही किया हुआ होता है। साथियों, ये संगठन धीरे धीरे इसने अपनी पहुंच बढ़ा दी, लेकिन सबसे ज्यादा इस संगठन की जो चर्चा हुई और ये संगठन के बारे में जो बात की गई, एक तो फ्रांस की क्रांति के बारे में। लोगों का मानना है कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया उसके पीछे भी इल्यूमिनाटीज का ही हाथ था। और दूसरी जो घटना थी जिससे इसके साथ काफी बदनामी जुड़ी, अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या। जॉन एफ कैनेडी की हत्या में जिस बबुश्का लेडी का जिक्र किया जाता है कि एक रहस्यमयी औरत वहां पर देखी गई जो अपने कैमरे से फोटो खींच रही थी, और कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि उसी कैमरे से, वो कैमरा पिस्टल था और उसी से जो गोली चली थी वही जॉन एफ कैनेडी के सर में जाकर लगी थी और उसी से उनकी हत्या हुई थी। तो उसके बाद किसी को कभी भी उस रहस्यमयी महिला के बारे में कभी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसके बारे में चर्चाएं तो बहुत हुई, लोगों ने बात भी किया, हु इज दिस मिस्टीरियस वुमन। अखबारों में आर्टिकल छपे कि आखिर ये महिला कौन थी, लेकिन इस रहस्यमयी महिला के बारे में कभी भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। ना ही कोई ये बता पाया कि ये महिला कहाँ रहती थी, कहाँ की रहने वाली थी, वहाँ पर क्या कर रही थी। कहीं भी इस महिला के बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इस महिला के बारे में एक शब्द यूज किया गया, बबुश्का लेडी। तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये बबुश्का लेडी है कौन। लेकिन साथ ही जॉन एफ कैनेडी की हत्या में भी लोगों को ये संदेह रहा कि ये इल्यूमिनाटीज का काम है और ये हत्या इसी संगठन ने करवाई है। आज दुनिया की अगर हम बात करें तो इनका जो सिंबल है, दुनिया के बहुत सारे पावरफुल लोगों को इशारे में लोगों को कैमरे के सामने उन सिग्नल्स को दिखाया गया है, उन सिंबल्स को लोगों ने प्रेजेंट किया है। तो उन उनके जो भी चिन्ह है, जो भी सिंबल्स हैं, उनको बहुत सारे सेलिब्रिटीज रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। हम बात कर रहे थे साहिल खान की। साहिल खान ने इस मुद्दे को हवा दे दी है, अपने क्लब का नाम रखकर द इल्यूमिनाटीज। साथियों, इल्यूमिनाटीज को लेकर जितनी जानकारी हमारे पास थी हमने आप लोगों के साथ शेयर की है, और हम चाहेंगे कि आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। साथियों, अगर जानकारी पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर इस बात को मेंशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।